देखिए, ये बहुत बड़प्पन की बातें हैं। राजनीति में भी इतना बड़प्पन किसी में हो सकता है, किसी पार्टी में, किसी व्यक्ति में जो दुनिया का इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व हो, तो नरेंद्र मोदी जी ने आज वो एक एग्जाम्पल दिया है। लोग कहते थे कि हम जोड़ तोड़ करेगी भाजपा। यहां तो नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को भी कहा, दिल्ली को भी कहा कि हमारा केंद्र से जितना सहयोग है हम आपको करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़प्पन की बातें हैं उस समय, जबकि हम लोग ऐतिहासिक मोड़ पे हैं। इतिहास बने हैं, दो इतिहास बने हैं। एक पार्टी को सबसे ज्यादा सीट गुजरात में 149 भी रिकॉर्ड टूट गया, 156 हो गया बीजेपी का, कांग्रेस का था। पश्चिम बंगाल में 25 साल का कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास था। यहां उसको भी रिकॉर्ड को तोड़ करके 30 साल की यात्रा पे निकल गई। गुजरात में बीजेपी को ऐसा मौका दिया गुजरात ने। और आप सोचिए, जो लोग नरेंद्र मोदी जी को औकात बताने गए थे, जो लोग नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान किए थे, फिर भी वो कह रहे हैं हम सबको कि नहीं, सहनशीलता बढ़ानी है, समझदारी बढ़ानी है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे देश के प्रत्येक लोगों के मन में ऐसा विश्वास बना लेगी कि जब भी अच्छा कार्य करना होगा, जब भी कोई समाज को नए डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी, नई पॉलिसी की आवश्यकता होगी, तो लोग समझ लेंगे कि ये काम बीजेपी कर सकती है। जब भी भारत में कोई चैलेंज होगा तो गुजरात की जीत को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर जनता को भरोसा है। देखिए, भरोसा का तो ऐसा रिकॉर्ड बन गया, और मैं समझता हूं ये जो बीजेपी में भरोसा गुजरात ने दिखाया, अगर ये पहले से पता होता तो हो सकता है कि और भी जगह का रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन हम तो लगातार कार्य करने में विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी हम सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यही कहा कि जुल्म बहुत होंगे, सहनशीलता बढ़ाओ। वो लोग और उनके साजिशें बहुत बढ़ेंगी, लेकिन हमें साजिश नहीं करना है। हमें देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए आज फिर से उन्होंने इस बात को कहा कि देश के युवाओं को हम एक ऐसी बागडोर दे करके जाएंगे जिसको हमारे युवा अभी एक लंबे यात्रा पे भारत को स्वर्णिम बनाने में लगे रहेंगे। बहुत बड़ी बातें हैं। गुजरात में 52.5 वोट शेयर आपका बढ़ा है और कांग्रेस का 27.3 ये ड्रॉप आउट हुआ है। अब ये कांग्रेस चिंता करे, ये चिंता हमसे क्यों करवाते हैं आप? हाँ, हमको इस बात की खुशी है कि हमें याद है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब हम प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली के, और एक मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम सबको काम करना चाहिए कि हमें 50% वोट मिलने शुरू हो जाएं। आज उस पर काम किया गया, नीति के साथ, नियत के साथ, मन की सफाई के साथ, और 52 कुछ और % भी गुजरात ने रिकॉर्ड बना दिया। अब ये गुजरात से शुरू हुआ है, अब ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, सब जगह बढ़ते जाएगा और 2024 में एक ऐसा ही कमाल दिखाएगा। सोर्सेज कह रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को ओथ लेने वाले हैं दोबारा से मुख्यमंत्री पद की। हाँ, मोबाइल चेक करूंगा, हो सकता है इनविटेशन आया हो तो फिर बता देंगे हम। देखिए, भूपेंद्र जी का जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी ने मंच से नाम लेते हुए सम्मान किया, एक इतना वैश्विक व्यक्ति अपने एक साथी का ऐसे सम्मान करे, ये भी राजनीति में एक बहुत बड़ा पहल है। और हम बीजेपी के लोग भी और बाकी दूसरे लोगों को भी ध्यान में रखना ही चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि खड़गे जी बोल रहे हैं कि जो हार जीत हुई है इसका क्रेडिट नहीं लेना है। इन अ डेमोक्रेसी विंस एंड लॉसेस हैपन, इट्स अ आइडियोलॉजी फाइट, एक विचारधारा की फाइट है। तो इसमें कोई हार या जीत का कोई जो एजेंडा है, जो क्रेडिट है, वो नहीं ले रहा है। नहीं, वो खड़गे जी जो भी कहेंगे वो अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के स्तर पे कहेंगे, हमें उसमें कुछ नहीं कहना है। निश्चित रूप से
जिस दिन लोकतंत्र को और लोकतंत्र के प्रति ईमानदारी से जिम्मेदारी को कांग्रेस समझ गई, तो मैं समझता हूं कि उनको और बहुत सारी जगह पे जो चोटें लग रही हैं वो ठीक होने लगे। वही कह रहे हैं कि विचारधाराओं की फाइट है बस ये। विचारधारा तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विचारधारा, एक की विचारधारा राहुल गांधी जी दिखाई रहे हैं और दूसरा आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है ही है। हिमाचल को लेकर कुछ कहेंगे? अब हमारे मोदी जी ने ही सब कुछ कह दिया है कि हम हिमाचल के लोगों को भी, हिमाचल की सरकार को भी ऐसी अच्छी तरह से सहायता करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हिमाचल में बहुत कम परसेंटेज, 0.9% से हम पीछे रहे हैं। फिर भी अब मन में तो एक कचोट है, लेकिन फिर भी हिमाचल ने जितना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद है।